तिलक लेना सही बात है कि गलत बात है? अब सुनो बताते, एक तरीका से सही भी है, एक तरीका से। मान लो कि सपोज डेट एक बाप है एक माई है, वो के गो कंपनी के गो प्रोडक्ट लॉन्च किया, सपोज डेट 4 प्रोडक्ट लॉन्च किया, समझ गए? अब बताइए 4 प्रोडक्ट लॉन्च किया तो कंपनी के संपत्ति पर अधिकार चारों का ना है जी, बेटा का भी बेटी का भी बराबर अधिकार है। अब बेटा बेटी का बराबर अधिकार है तो अब क्या होता है कि वो जो माई बाप का पूरा संपत्ति है उस संपत्ति को अगर डिवाइड करे, अगर लड़की लोग कहे कि नहीं हमरा बंटवारा करके हमारा हिस्सा दे, समझ गया तो अपना हिस्सा वो ले सकती है, वो करता। अब अरे संविधान में लिखा हुआ है। अब सुनिए बताते, लेकिन लड़की लोग इतना समझदार होती है, इतना समझदार होती है कि कभी वो कह ही नहीं सकती अपना बाप को कि ऐसा मतलब कि हमको दो। अगर वो ऐसा कोई बोल दिया तो समझो कि नालायक बेटी है, समझ गए? हाँ, बाप से कोई मतलब नहीं है, माई से उसको कोई मतलब नहीं है, बस खाली हूँ है, समझ गए ना? तो ऐसा नियम है, उस मकसद से तिलक सही होता है। दहेज जो है सही है कि चलो भाई जितना कुल संपत्ति है, मान लो कि 80 लाख का पूरा संपत्ति है तो 4 भाग में बांटेंगे तो कितना पड़ेगा? 20-20 लाख रुपया। तो 20 लाख रुपया एगो बेटी के, 20 लाख एगो बेटा के, 20 लाख एगो बेटी के, 20 लाख एगो बेटा के दे दिए। अब वही चीज पहुंच जाता है? नहीं पहुंचता है जी। मिडिल क्लास फैमिली शादी करता है, बताइए 1 करोड़ के संपत्ति रहता है, बाले बच्चे एकदम गंजन रहता है, 5-6 को भाई रहता है, बंटवारा करके देख सब में 10 लाख 12 लाख से ज्यादा कोई के नहीं पड़ता है, और 10-12 लाख ऐसे खर्चा हो जाता है। तो बतिया सेम बट तनी सु डिफरेंस। चलिए अब आते हैं एल्डिहाइड बनावे के नियम पढ़ते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर आया है बहुत अच्छा टॉपिक जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, यानी कि एल्डिहाइड बनाने का विधि या एल्डिहाइड बनाने का नियम। तो एल्डिहाइड भैया आपका फर्स्ट मेथड यहाँ पे दिया हुआ है, क्या चीज? अल्कोहल से हम एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। बोला कैसे? तो बोला ऐसे, 1 डिग्री अल्कोहल को जब हम ऑक्सीजन के उपस्थिति में या ऑक्सीजन से संबंधित कोई कंपाउंड होता है या कोई मॉलिक्यूल होते हैं उसके उपस्थिति में रखते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं। K2Cr2O7 के उपस्थिति में 1 डिग्री अल्कोहल को अभिक्रिया करवाते हैं तो प्रोडक्ट साइड में अल्केनल तथा क्या चीज का निर्माण होता है? वाटर। अब देखिए यहां पर आपके पास दिया हुआ है RCH2OH। अब ये RCH2OH जब दिया हुआ है तो देखिएगा इसका हम स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बना दिए, RCHHOH बन गया। किसके उपस्थिति में काम कर रहा है? K2Cr2O7, यानी कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहा है तो डायरेक्ट हम बोल देंगे भैया कि ये कौन सा प्रोसेस में काम कर रहा है? जब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। जब किसी कंपाउंड या पदार्थ के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन करता है तो क्या कहलाता है? रिडक्शन। हाइड्रोजन रिएक्शन करे तो रिडक्शन और ऑक्सीजन रिएक्शन करे तो ऑक्सीडेशन। अब देखिए यहाँ पर ही डायरेक्ट कहता है कि चलिए हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, जिसको जहां जाना है जा सकता है, हम अपना सीधा सीधी बॉन्ड बना लेंगे। R सिंगल बॉन्ड CHO बना लिया, R सिंगल बॉन्ड CHO। यहाँ पर ये क्या चीज का निर्माण कर दिया? R सिंगल बॉन्ड COH, यानी मिलने के बाद इसका फॉर्मेशन कर दिया ये एल्डिहाइड का। अब देखिए बेचारा बंडा कौन बच चुका है जी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये कह रहा है कि हमनी दोनों के तो भैया रास्ता अलग अलग है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन क्रिया में ऑक्सीजन था ये कहता है क्या चीज कि तुम लोग सहारा हम देंगे, हमारे पास संख्या यहाँ पर क्या चीज है? ज्यादा है। यहाँ से ऑक्सीजन आकर के क्या करता है? एक बॉन्ड इसके साथ बनाता है, एक बॉन्ड इसके साथ, ये दोनों मिल करके क्या चीज का निर्माण कर दिया? H2O का। यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से इन दोनों को सहारा देता है और यहाँ पर बना देता है क्या चीज? H2O।
तो बताइए अल्केनल यानी कि एल्डिहाइड प्लस वाटर का निर्माण कर दिया कि नहीं कर दिया? नहीं समझे? देखिए नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं है, जरा सा इन्हें समझिएगा। हम समझाने के लिए बैठे हुए हैं ना, मैंने खड़ा है, बैठल नहीं। देखिए बाबू CH3 और यहां पर क्या चीज लिखा हुआ था? CH2OH। अब यहां पर इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो कैसे बनेगा? OH H H, यहां पर CH3, एक कार्बन के साथ एगो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कौन डिग्री हो गया? 1 डिग्री अल्कोहल हो गया ना। अब इस 1 डिग्री अल्कोहल को किसके साथ अभिक्रिया करवाया गया? किसके उपस्थिति में? K2Cr2O7 और H2SO4, और ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाया। अब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस जब कहलाया तो यहाँ पर देखिए ये कहता क्या चीज है कि भैया हम सीधा सीधी यहाँ पर क्या करेंगे कि हम बॉन्ड बनेले चल जाएंगे। तो बॉन्ड बना दिया, ये वाला क्या है यहाँ पे? CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यानी कि ये एल्डिहाइड। अब बताइए यहाँ पर एक था हाइड्रोजन, एक था हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन से आकर के एक ऑक्सीजन यहाँ पे इसको जोड़ लिया। तो बताइए क्या चीज का निर्माण यहाँ पर कर दिया? H2O। यानी कि जब आपके पास यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ था, यानी कि 1 2 को क्या बोलते हैं? इथ। AN सिंगल बॉन्ड के लिए, OH है किसके लिए? OL के लिए। जब इथेनॉल को K2Cr2O7 के उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर आपके पास बन जाता है क्या चीज? इथेनॉल। क्या बन जाता है? इथेनॉल। और इथेनॉल के साथ साथ क्या बनता है? वाटर। देखिए कोई दिक्कत समझने में? चलिए इसको उतार सकते हैं। अब देखिए बेंजाइल अल्कोहल से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये एलिफैटिक कंपाउंड था और ये वाला क्या चीज है? एरोमेटिक कंपाउंड। तो बस वही चीज है, बस खाली इसको कर दिया गया है एलिफैटिक और एरोमेटिक के रूप। बेंजाइल अल्कोहल ये भी 1 डिग्री है। अगर डायरेक्टली यहाँ पर OH लगा हुआ रहता तो ये हमारे पास डायरेक्ट हो जाता फिनॉल, हो जाता ना। लेकिन यहाँ पर हम क्या लगा दिए हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड OH। अब ये बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन एक प्रकार का ये ब्रांच का काम कर रहा है। तो किसको का नाम लिख दिए? बेंजाइल। और ये एक प्रकार का कैसा कंपाउंड का निर्माण कर रहा है? अल्कोहल। तो ये बेंजाइल अल्कोहल हो गया। किसके उपस्थिति में? K2Cr2O7, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रहा है। अब यहाँ पर ये वाला कभी नहीं बदलता है, टूटता भी नहीं है, जस्ट के तस उतार दिए। अब देखिए ये वाला C जो था कि किसके साथ चला आया? CH2 होगा, CH3 नहीं, CH2। ये वाला आपके पास जो C था ये किसके साथ चला गया? OH के साथ। क्या बना दिया? CHO। ये बेचारा यहाँ पर के गो हाइड्रोजन बचल था? 2 गो हाइड्रोजन, और यहाँ पर उपस्थित था ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर लिखे थे ना आप K2Cr2O7, तो इसके साथ ये चला जाता है, ये क्या बना देगा? H2O। कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए फटाक से। यहाँ पर बाबू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड से रिलेटेड बातचीत किया गया है। यानी कि जितना भी पॉइंट यहाँ पे आपके पास है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के रूप में बताया गया है। यानी कि एल्डिहाइड का भौतिक गुण क्या होते हैं। अब भौतिक गुण मतलब यही ना होता है जी, मान लिया जाए कि अगर कोई आपके सामने खड़ी हो एकदम खराब गम करे, दूर रहो, समझ गए ना। यानी कि उसका भौतिक गुण से पता चल रहा है। अगर कोई कहे कि एगो यहाँ पे एकदम बड़ा बढ़िया सेंट मार के खड़ी रहे, एगो एकदम पूरा नली पकाली मतलब ओढ़ तान के बैठल रहे, समझ गए। अब मान लिया जाए कि कहोगे इनमें से किसका गंध बढ़िया है, तो सेंटवा मरल का दुनिया कहोगे ना जी किसका गंध बढ़िया है। तो ये भौतिक गुण पता चल रहा है जिससे हम सूंघ रहे हैं, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे आते हैं फर्स्ट पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन आर हायर देन दोज ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड एंड बिकली पोलर कंपाउंड ऑफ कंपेरेबल टू मॉलिक्यूलर मास। देखिए
सबसे पहली बात आपको बता दें, बहुत पहले भी बताए थे कि अगर बोर्ड में क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि फलना का बॉइलिंग पॉइंट चिलना से अधिक होता है या चिलना का बॉइलिंग पॉइंट फलना से अधिक होता है या कम होता है, तो उसमें आपको किस प्रकार का कंसेप्ट लगाना होता है। या तो उसका बॉन्ड के बारे में आप बता दीजिए कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या वीक बॉन्ड है, फिर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बता दीजिए। अगर वो भी सही नहीं है तो आप उसका मॉलिक्यूलर मास दोनों का निकाल लीजिए, और दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकालिएगा, और मॉलिक्यूलर मास जिसका ज़्यादा होगा उसको पिघलाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, और जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसको पिघलाने के लिए कम टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। समझ गए ना। तो इस तरीका से आप बॉइलिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा चीज़ आप लोग को बता दिए। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर अल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिक होगा। अब अल्डिहाइड का कोई ले लो CH3CHO और एक इसका ले लो। अभी जिसमें जिसका आ जाए ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लोअर अल्डिहाइड आर सोलुबल इन वाटर, यानी कि जो हल्का एल्डिहाइड होते हैं ये पानी में क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाते हैं। लेकिन जो उच्च एल्डिहाइड होता है यहाँ पर कह सकते हैं कि हायर एल्डिहाइड आर सोलुबल इन बेंजीन, ऑर्गेनिक, कार्बोनिल एंड एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि जो उच्च श्रेणी के एल्डिहाइड कंपाउंड होते हैं या तो बेंजीन में डिजोल्व होगा, या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, या तो कार्बोनिल कंपाउंड में, नहीं तो किस में, ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड में। तो उच्च श्रेणी के एल्डिहाइड कंपाउंड जो होते हैं ये बेंजीन में, ऑर्गेनिक, कार्बोनिल, एरोमेटिक कंपाउंड में डिजोल्व हो जाता है। इसको तुम पानी में डालोगे तो पानी में ये डिजोल्व नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे लोअर एल्डिहाइड जो होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है। समझ गए। देखिए लोअर एल्डिहाइड हैव द शार्प पंजेंट ऑर्डर, ये पंज कहा जाता है कि जो आपके पास लोअर एल्डिहाइड होते हैं यानी कम कार्बन वाले एल्डिहाइड कंपाउंड, इसका खराब गंध होता है, पंजेंट स्मेल होते हैं। लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड हैज बिटर ऑलमोस्ट द स्मेल, यानी कि आपके पास अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड रहे यानी कि बेंजीन के रूप में स्ट्रक्चर दिया हुआ रहे और उसमें आपका CHO दिखाई दे तो उसका जो होता है वो कैसा होता है, बीटर, यानी कि वो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है। और वो आपका किस प्रकार का स्मेल रखता है, आलमंड स्मेल, यानी कि बादाम के स्मेल वो रखता है। हायर एल्डिहाइड आर एग्जिस्ट इन सॉलिड, अब जो उच्च कैटेगरी के एल्डिहाइड कंपाउंड होते हैं वो आपका किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड के फॉर्म। अब यही चीज को हम लोग को समझाना है एक एग्जाम्पल दे करके कि आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। देखिए यहां पर बताया गया आपके पास कि सबसे पहले एल्डिहाइड कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप यहां पर एल्डिहाइड कंपाउंड का नाम लिख लो या फार्मूला लिख लो। देखिए यहां पर HCHO है, CH3CHO है, C2H5CHO है, C3H7CHO है, C4H9CHO डॉट 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 डॉट, ऐसे ही हमारे पास C10H21CHO आ जाता है। समझ गए। अब यहां पर इसके आगे भी हो सकता है C12H25CHO। अब इस प्रकार से जब आपके पास एल्डिहाइड कंपाउंड दिए गए हैं तो एल्डिहाइड कंपाउंड कहा जा रहा है कि कुछ इस प्रकार से होता है। समझ गए राहुल, ध्यान दीजिए जरा, ठीक ना। अब यहां पर देखिए HCHO, इसको हम किस नाम से जानते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। इसको बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि कभी कभी क्वेश्चन दाग देता है कि फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है।
फिर CH3CHO जो है ये होता है आपके पास क्या चीज, एस्टल्डिहाइड। देखिए यहां पर बताया गया आपके पास कि जिस कंपाउंड में कार्बन की संख्या 1 से 4 होते हैं ये आपके पास लोअर एल्डिहाइड हो गया। ये कौन सा एल्डिहाइड, लोअर एल्डिहाइड, यानी कि ये आपके पास हल्का एल्डिहाइड है, हल्का एल्डिहाइड है। तो कार्बन की संख्या 1 से 4, 3 और 1 के 4। तब बताइए कि हल्का एल्डिहाइड जो होता है ये सभी आपके पास ये पानी में डिजोल्व होगा कि नहीं होगा, पानी में डिजोल्व होता है, यानी कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुल जाता है। अब बताइए जब ये पानी में घुलता है तो इसके पास स्मेल कैसा होता है, खराब स्मेल होते हैं, यानी कि यहां पर हम कह सकते हैं कि इसके पास पंजेंट स्मेल होता है। किस प्रकार का स्मेल होता है, पंजेंट स्मेल। यहां पर ये लोअर एल्डिहाइड से रिलेटेड बातचीत हो गया। अब देखा जाए यहां पर C4 से अगर हम आगे की ओर जाते हैं, समझ गए, तो यहां पर C4 से आप C10 तक जाइए या C12 तक जाइए, जितना जाना है जाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और बता दें, यहां पर जो आपके पास फॉर्मल्डिहाइड CH3CHO होता है ये कहा जाता है कि ये सभी आपका या तो गैस या तो किस फॉर्म में पाए जाएंगे, लिक्विड के फॉर्म। कुछ गैसीय अवस्था में भी पाए जाते हैं और कुछ आपका लिक्विड स्टेट। लेकिन यहां पर आपके पास जो हायर एल्डिहाइड है, ये आपके पास हायर एल्डिहाइड है, ये C4 यानी C5 से लेकर के जितना आप आगे आ सकते हैं आ जाइए। ये C5 तक, C4 तक तो यहीं पे ना हो गया, 3 और 1 के 4, 4 और 1 के 5, तो 5 से लेकर के 12, 13, 18, 20, 118 जितना आप ले सकते हैं, लेने का मन है ले लीजिए। अब ये जो आपके पास उच्च एल्डिहाइड है, ये उच्च एल्डिहाइड कहा जाता है आपके पास कि कुछ इस फॉर्म में पाया जाता है। ये सभी आपका सबसे पहला बात, ये सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में। और ठोस अवस्था में जब पाया जाता है तो इसके पास कहा जाता है कि ये वाटर में सोलुबल नहीं होते हैं, यानी पानी में ये घुलता नहीं है। तो इसको डिजोल्व कराने के लिए क्या चीज लाया जाता है बाबू, तो डिजोल्व कराने के लिए इसको हम लोग बेंजीन लाते हैं। बेंजीन जिसका सूत्र होता है C6H6। ऑर्गेनिक कंपाउंड आता है, कार्बोनिल कंपाउंड आते हैं, कार्बनिक कंपाउंड आते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड आते हैं। उस सभी चीज में इस सब को डालिएगा तो ये क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। अब देखिए अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड पढ़ेंगे, यानी कि एल्डिहाइड का रासायनिक गुण। तो जनरली आप लोग को पता होगा कि रासायनिक अगर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसमें साफ साफ बताया जाता है कि कुछ रिएक्शन से रिलेटेड बातचीत किया जाता है। अगर रिएक्शन नहीं भी मिलता है तो कुछ आंतरिक प्रॉपर्टीज जो होते हैं यानी इंटरनल प्रॉपर्टीज होता है, उसके बारे में हमें जानना होता है। तो अब देखिए सबसे पहला पॉइंट, एल्डिहाइड आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड। कहा जाता है कि एल्डिहाइड जो है एक प्रकार का अत्यधिक क्रियाशील यौगिक होता है, या क्रियाशील आप ग्रुप कह सकते हैं, क्रियाशील कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। फिर कहा जाता है इट इज ए पोलराइज्ड कार्बोनिल कंपाउंड। ये पोलराइज्ड कहने का मतलब क्या है जरा सा समझना। जैसे आपको पता है कि यार सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H होता है, तो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड में ये वाला आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कार्बन जो है डेल्टा प्लस होता है, ऑक्सीजन आपका डेल्टा माइनस, यानी कि इस कार्बोनिल ग्रुप में कार्बोनिल जब यहाँ पे बन रहा था तो यहाँ पर आपके पास डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। तो डेल्टा प्लस जो है डेल्टा माइनस है, ये दो पोल को दर्शाता है, एक निगेटिव को और एक आपका पॉजिटिव को। और जब निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पोलर कहते हैं। तो पोलर कहने का मतलब पोलराइज होता है,
यानी कि आपके पास अल्डिहाइड कंपाउंड जो होते हैं ये पोलराइज्ड होता है। कोई दिक्कत? अब देखिए, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स मेक देम मच मोर रिएक्टिव देन कीटोन। यानी कहता है, यहां से क्वेश्चन आता है, कीटोन के अपेक्षा अल्डिहाइड अत्यधिक क्रियाशील होता है, क्यों? क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, कीटोन के अपेक्षा एल्डिहाइड अधिक क्रियाशील होता है, क्यों? तो जो बच्चा पढ़ले रहेगा, सुनले रहेगा, तुरंत एक लाइन में आंसर लिख देगा। क्या चीज? हाइड्रोजन एटम। क्योंकि एल्डिहाइड जो हमारे पास होते हैं इसमें ऐसा ये आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है जिसमें कहा जाता है कि आपका हाइड्रोजन की उपस्थिति होता है और कीटोन में हाइड्रोजन की उपस्थिति नहीं होते। यानी R सिंगल बॉन्ड OH और ये कीटोन होता है R C डबल बॉन्ड OR। तो बताइए, इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? नहीं। लेकिन इस कार्बन के साथ देखिए हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये एल्डिहाइड को ज्यादा रिएक्टिव करने में मदद कौन करता है? हाइड्रोजन। और कीटोन जो है, यहाँ पर कीटोन कम अभिक्रियाशील इसलिए होता है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं होता। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट, एल्डिहाइड हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आप लोग को बताए हैं कि जितना भी अगर कार्बोनिल कंपाउंड आपके पास दिया हुआ रहे तो ये डबल बॉन्ड के कारण कह दिया जाता है कि इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच रहता है तो कैसा बॉन्ड? sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनते हैं। कार्बन कार्बन के बीच यानी कि कार्बन या ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड रहे तो sp2। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो sp बॉन्ड। समझ गए ना? यानी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन एल्डिहाइड कंपाउंड का पूछेगा। मान लो कि ऐसे पूछ दिया कि HCHO में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो एकदम डायरेक्टली याद रखना है कि भैया एल्डिहाइड कंपाउंड है तो एल्डिहाइड कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट, एक इलेम्सन रिडक्शन कहा जाता है। ये इलेम्सन रिडक्शन में यहां पर बताया गया है कि जब कोई एल्डिहाइड कंपाउंड आपके पास होते हैं तो ये एल्डिहाइड कंपाउंड आपके पास हाइड्रोजन 4 यानी हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो ये रिडक्शन कहलाता है। समझ गए ना? तो रिडक्शन में हाइड्रोजन का रिएक्शन जरूरी है कि इसके उपस्थिति में जिंक Hg और HCl। समझ गए ना? और ये मिल करके आपके पास बनाता है RCH3, यानी कि यहाँ पर यार के जगह पर कोई CH3 रहेगा, CH3 रहेगा, यानी एक प्रकार से ये एल्केन का निर्माण करता है। देखिए यहाँ पे भी मान लिया जाए कि इसको हम कोई ना कोई ऐसे जोड़ दें, ऐसे आप कहते हैं कितना का बॉन्ड बना रहा है? सिंगल बॉन्ड, यानी एल्केन का निर्माण करता है। ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर कहता है क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आता है, व्हाट हैपेंस वेन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जब एल्डिहाइड कंपाउंड को ऑक्सीडेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है तो क्या चीज का निर्माण होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र होते हैं। ये एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया जाता है तो ये डायरेक्ट ऑक्सीजन इसके साथ शिफ्ट हो जाता है और ये बना देता है कुछ इस प्रकार से। कोई दिक्कत? चलिए पीछे से दीपांशु खड़ा होगा।